में एक हाथ में फूल था, वो पारिजात वृक्ष का फूल था। वो फूल भगवान को दिए और भगवान के सम्मुख रुक्मणी बैठी थी तो रुक्मणी को दे दिए। अब बैठी सत्यभामा नाराज हो गई कि इतना सुंदर सुगंधित फूल हमको क्यों नहीं दिए। कि भगवान के लिए तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, जो सामने आया उसी को पकड़ा दिए। अब यहाँ आप लोग देखे होंगे कि यहाँ कभी कभी हम प्रसाद देते हैं, जिसको जो आया दे देते हैं। ये अच्छी वाली है कि ये कम वाली है वो अपन देखते नहीं, जो हाथ में आया दे दिए। चेहरा देते नहीं, सामान देख करके देते नहीं। तो भगवान के अंदर कोई भाव नहीं था। रुक्मणी सामने बैठी थी, उनको दे दिए, पर सत्यभामा का मुंह फूल गया। लगता है रुक्मणी से ज्यादा स्नेह करते हैं और नाराज होकर उठ के वहां से चली आई। यद्यप सबसे ज्यादा होशियार सत्यभामा है, राजनीति के बारे में, घर परिवार के बारे में, सबके बारे में भगवान कृष्ण को ही उपदेश देती है। जैसे दशरथ जी महाराज के साथ में कैकेयी माता रहती थी हमेशा, ऐसे ही सत्यभामा भी भगवान के साथ में सदा रहती थी। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं है। नाराज हो गई, भगवान गए, बोले क्या हुआ, क्यों नाराज से दिख रही हो। सत्यभामा बोलती है कितना सुंदर नारद के द्वारा फूल ले आया और हमें नहीं दिए, अपने हम बालों में लगाते तो और हमारी सुंदरता बढ़ जाती। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हें रुक्मणी को मैंने एक फूल दिया है, तुम्हारे आंगन में तो हम पारिजात वृक्ष ही लगा देंगे। अब भगवान सत्यभामा को खुश करने के लिए इंद्रलोक पहुंच गए और पहुंचने के बाद में इंद्र बड़ी स्वागत किए, भगवान का सम्मान किए, एक उच्च सिंहासन में बैठाए हैं। और बैठाने के बाद में भगवान वहां से जब चलने लगे स्वागत सत्कार स्वीकार करने के बाद में, तो पारिजात वृक्ष जो लगा हुआ था उसको भगवान ने साथ में लिए और जब लेकर चलने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया। स्वागत भी किया, सत्कार भी किया और ये वृक्ष लेकर के जा रहे हैं। तो इंद्र ने अपने सेना के साथ में भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए डट गया। भगवान ने सबको परास्त किए हैं, क्योंकि भगवान के शक्ति के सामने देवता कैसे ठहर सकते हैं। वो वृक्ष को ले आकर के और सत्यभामा का जो महल था, सत्यभामा का जो आंगन था, उस आंगन में ले आकर के लगा दिए हैं। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई। राजा परीक्षित बोलते हैं कि प्रभु भौमासुर को वध करने के लिए भी साथ में सत्यभामा को ले गए, पारिजात लेने के लिए भी सत्यभामा को ही क्यों लेते गए। बोले सत्यभामा जो है वो पृथ्वी से प्रकट हुई थी और भौमासुर भी पृथ्वी का पुत्र है। भगवान जब वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को लेकर के आए थे तो पृथ्वी का स्पर्श हुआ, पृथ्वी गर्भवती हुई, लेकिन भय बना हुआ असुर का, हिरण्याक्ष का, इसलिए उनके जो संतान हुई वो असुर हो गई। वही आज भौमासुर है। भौमासुर को हम मार तभी सकते हैं जब भौम पुत्री हमारे साथ में रहेगी। इसलिए सत्यभामा को लेकर के भगवान गए, उसको वध किए और वापिस आए हैं। भगवान अपने सभी पटरानियों के साथ में रहते हुए जो 16,100 जो कन्याएं हैं सबके साथ में सुंदर भगवान द्वारिका में विवाह किए हैं। विवाह करने के बाद में भगवान कृष्ण 16,108 पटरानियों को अलग अलग भवन का निर्माण किए। कोई भी पटरानी, कोई भी रानी साथ में नहीं रहती है, सभी के लिए भवन निर्माण किया गया है। और जितने भवन हैं, जितनी पत्नियां, उतना ही भगवान रूप धारण करके और हर पत्नी के साथ में निवास किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान हर पत्नी के साथ में रह करके बड़े गृहस्थ जीवन बड़ी सुंदरता से निकाले हैं। एक दिन तो रुक्मणी के साथ में भगवान ने हास परिहास की भी लीला किए हैं। करहित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम परिकरत भैष्मी विदने सखी जनैहि। एक बार भगवान रुक्मणी के भवन में विराजमान थे, पलंग में लेटे हुए थे। दास दासियां भगवान को
पंखे डुला रही हैं, क्योंकि उस समय बिजली वाले पंखा नहीं थे। उस समय पत्नियां अपने पति की सेवा अपने पल्लू और पंखों से किया करती थी, और पति देव जब सो जाते थे तब वो सोती थी, जब वो जगते थे उसके पहले वो जग जाती थी। और आजकल क्या है, पल्लू डुला के सुला सकती हैं? मुश्किल है। लाइट चली जाएगी तो बल्कि पति देव पल्लू डुलाएंगे, लेकिन पत्नियां डुलाने वाली नहीं है। अगर आधे घंटे डुला दिए तो हाथ दुखने लगता, स्वामी थोड़ा आप भी हमारी मदद करो। तो पत्नियों के हाथ तो दुख जाते हैं, लेकिन पतियों के हाथ दुखते नहीं है, क्योंकि पत्नियां अगर रुष्ट हो गई तो फिर लेना कर देना पड़ जाएगा। कल से लंबी लिस्ट चालू हो जाएगी। भगवान रुक्मणी के साथ में पलंग में लेटे हुए हैं, देवियां सब भजन डुला रही हैं। सभी देवियों को भेज दी रुक्मणी और स्वयं पंखा डुलाने लगी। भगवान आज बड़े गौर से रुक्मणी की तरफ देख रहे हैं। आज तक भगवान ने रुक्मणी को सुंदरता देखे नहीं, साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी हो गए, लेकिन गौर से देखे नहीं कि रुक्मणी है कैसी। आज भगवान ने टुकड़ी लगा करके देखी और देखे तो मुग्ध रह गए। अरे इतनी सुंदर, जितनी सुंदरता, ऐसी सुंदरता को देख करके सारे के सारे सेना मोहित हो गए थे। क्यों न मोहित हो जाए, ऐसी छवि ही है। और भगवान देखते ही देखते बोले कि अरे देवी आपसे बड़ी गलती हो गई है। क्यों? बोले राजपुत्री चिता भूमय लोकपाल विलोचती महानुभाव श्रीमद्भि रूपदौर्य बलोचितैहि। आपसे बड़ी भूल हुई। अरे आपके स्वयंवर में इतने बड़े बड़े राजा आए थे, शिशुपाल आए थे, काशी नरेश आए थे, लेकिन सभी राजाओं को टुकड़ा करके हमारे साथ आपने शादी किया। क्योंकि मैं तो राजा भी नहीं हूं, उस समय तो राजा भी नहीं था, मैं राजा भी नहीं हूं अभी भी, क्योंकि ययाति के द्वारा मुझे श्राप लगा हुआ है। हमारे कोई गुण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। अरे इतना ही नहीं, जरासंध के डर के मारे तो मैं आकर के समुद्र में घुसा हुआ हूँ, छुपा हुआ हूँ, लेकिन ना जाने कौन से गुण के देख करके तुमने हमारे ऊपर रीझ गई हो। तुम राजपुत्री हो, राजपुत्री का विवाह राजाओं के साथ में होता है। इस तरह से जब भगवान बोले तो सुनते सुनते रुक्मणी के हाथ से जो पंखा था वो गिर गया, आंखों से आंसू आने लगे और अब पैरों से जमीन को खोदने लगी। हे प्रभु, ये क्या बोल रहे हैं? लगता है कि हमारे सेवा से सुख नहीं है, क्या लगता है ये भी हमको छोड़ देंगे। अब तरह तरह की मन में शंकाएं रुक्मणी माता के चलने लगी, और इतनी शंकाएं हुई कि उनको मूर्छा आ गया और तुरंत पलंग से नीचे गिर पड़ती। भगवान उठे, 4 भुजा रूप धारण करके भगवान खड़े हुए, 2 भुजा से उठाए, एक भुजा से केश को बनाए और एक भुजा से रुक्मणी के आंखों से आंसू पोंछने लगे। भगवान बोले देवी मैं तो मजाक कर रहा था। अरे यही तो गृहस्थ जीवन है। कभी पति पत्नी से मजाक करे, हास परिहास करे, कभी पत्नी पति से हास परिहास करे। यही तो गृहस्थ का सरसो जीवा, यही तो गृहस्थ का आनंद है। देवी मुझे मालूम है कि तुम हमारी परम प्रिय प्रेयसी हो। रुक्मणी महारानी बोलती है कि हे भगवान, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, उसमें एक भी कोई झूठ नहीं है। क्योंकि आप बोलते हैं कि आप राज बेटी थी, राजकुमारी थी, तुम्हें राजकुमारों के साथ में विवाह करना चाहिए। तो प्रभु मैं राजकुमारी हूं, पे कौन से ऐसे राजकुमारी जिसके साथ विवाह करूं? आपसे बड़ा राजा कौन हो सकता है? प्रभु आप तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश नहीं त्रैलोक के राजा हैं, और ऐसे त्रैलोक के राजा के लिए हम जैसे कन्या योग नहीं है। आपके लिए तो कोई सुंदरी होना चाहिए, सुलक्षणा होना चाहिए। प्रभु हम आपके सामने तुच्छ हैं, और आप बोले कि डर के मारे हम समुद्र में छिपे हुए हैं। अरे प्रभु छुपता कौन है? जो शक्ति सामर्थ्यवान वाला होता है वो हमेशा छुपा रहता है। छुपता कौन है?
जिसके अंदर दिखावा नहीं होता है। छुपता वही है जो बलवान होता है, वो छुपा रहता है। का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, है कि नहीं? लंका में